से सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है और तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है और हर एक लोगों को बचाने के लिए तेरे उद्देश्य को पूरा किया। आज जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपकी दया और करुणा के लिए धन्यवाद। इस डिवोशन के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है सुसमाचार की आशीष है। सुसमाचार दूसरों के जीवन में आशीष लेकर आता है, ब्लेसिंग लाता है। अगर निराशा में कोई है तो उसे आशा देता है, भटका हुआ है उसे सही रास्ता दिखाता है, और पाप में है तो सुसमाचार पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य को प्रकट करता है। और शादी में, परिवार में, नौजवानों को, हर प्रकार के लोगों को ब्लेसिंग करता है सुसमाचार। हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते, कुछ बातें में पहला तीतुस का 3:5 देखते हैं। उसकी करुणा के अनुसार बचाएंगे। उसकी करुणा के अनुसार जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो हमें करुणा मिलता है। उसकी करुणा के अनुसार वचन कहता तीतुस का 3:5, तो उसने हमारा उद्धार किया और हम धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नई जन्मे के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ओके, तो ये जब सुसमाचार हम सुनते हैं तो हमें उद्धार मिलता है और परमेश्वर की दया हमें प्राप्त होती है। हमारी धर्म के कामों के अनुसार हम बचाए नहीं जाते हैं और ना ही हम अच्छे कर्मों से, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है और पापी इंसान जो कुछ भी करता है वो कभी भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा जब तक हम उद्धार नहीं मिलेगा। हम उद्धार मिलने के बाद ही हम परमेश्वर की हर एक काम परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है। तो उद्धार पाने के लिए हमें सुसमाचार को ग्रहण करना जरूरी है और सुसमाचार ही है जो हमें नया जन्म देता है और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। इफिसियों का 1:7 में उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा हुआ। कहते कि उसके अनुग्रह के अनुसार क्षमा किए गए। इफिसियों का 1:7, उसके अनुग्रह के अनुसार हम क्षमा किए गए। पहले हम पर दया किया, हमारी कर्मों से नहीं, हमारी धर्म से नहीं और ना हमारी ताकत से हम उद्धार पाएं, बल्कि परमेश्वर की दया के अनुसार उद्धार मिला हमें और हम अनुग्रह से क्षमा किए जाते हैं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा इसके इस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारी अपराधों का छुटकारा हमें उसके लहू के द्वारा मिला और ये अनुग्रह के धन के कारण। कुलुसियों का 1:11 में कहता है उसकी सामर्थ के अनुसार मजबूत किए गए। उसकी जो शक्ति, उसकी जो सामर्थ्य है उसके द्वारा हम मजबूत किए जाते हैं। तो इन बातों को हमें समझना, ये केवल सुसमाचार ही पूरा करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सुसमाचार को महत्व दें और बार बार हम सुसमाचार को बांटने का, सुसमाचार शेयर करने का, सुसमाचार को समझने का हमें हर समय प्रयास करना चाहिए। सुसमाचार लोगों के खोए हुए जीवन को वापस लाता है, बिछड़े हुए लोगों को सही स्थान दिखाता और लाता है, और जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं उनको जोड़ता है परमेश्वर में।
तो वचन इस प्रकार कहता है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता रख सको या दिखा सको। अद्भुत बातें हैं ना, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शक्ति, ये हमें सुसमाचार के सामर्थ्य से प्राप्त होता है। आइए हम इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो लोग डिवोशन सुनते हैं। पिता, आप उनके व्यक्तिगत जीवन में सामर्थ के साथ अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।